कराची में दुकानदार है, एक वही दुकानदार लाहौर में है। कराची वाले का टैक्स इतना है और लाहौर वाले का टैक्स इतना है। कराची में आज से 40 साल पहले पब्लिक ट्रांसपोर्ट मास ट्रांजिट चलता था, वो बंद कर दिया गया। अफगानिस्तान के अंदर मैंने देखा कि वो सोलर से चूल्हे जला रहे हैं घर के। अगर के इलेक्ट्रिक को हमें कोई ज़र्फ पहुंचानी है, के इलेक्ट्रिक को हमारी आवाज़ सुनने का अगर मौका देना है, तो मेरे ख्याल से हमें उनके बिलों का बाइकाट करना पड़ेगा। हम जो सैलरीज 2 तारीख को, 3 तारीख को, 4 तारीख को देते थे, आज हम 14-15 तारीख तक जा चुके हैं। कुछ अरसे के बाद हम महीने के आखिर तक चले जाएंगे। बिजली के बिल हमने कभी किस्तें नहीं कराई थी इंडस्ट्री ने, गैस के बिलों की कभी किस्तें नहीं कराएंगे। ये 4था महीना है, मैं खुद किस्तें कराता हूँ। हमारे इंडस्ट्रीज एरिया के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो मजबूर हो गए हैं और उनके पास गैस ना होने की वजह से वो लकड़ी जला रहे हैं और उसके एनवायरनमेंट पे बहुत खतरनाक असर पड़ रहा है। कश्मीर के अंदर उन्होंने पूरा कश्मीर जो है उसको ब्लॉक किया और अपनी मर्जी के बिजली के रेट कराए। पेट्रोल पंप्स के लोगों ने जब पेट्रोल पंप्स बंद किए, उन्होंने जो उनकी कंडीशन थी गवर्नमेंट को मनवाई और काम कराया। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने जो स्ट्राइक की, उन्होंने अपनी कंडीशन मनवाई और वो काम करवाया। कराची में दुकानदार है, एक वही दुकानदार लाहौर में है। कराची वाले का टैक्स इतना है और लाहौर वाले का टैक्स इतना है। जब तक ये डिस्क्रिमिनेशन होगी, पाकिस्तान का एक पार्ट पाकिस्तान से क्यों अलग हुआ? एक ही वजह थी, डिस्क्रिमिनेशन। कराची में आज से 40 साल पहले पब्लिक ट्रांसपोर्ट मास ट्रांजिट चलता था, वो बंद कर दिया गया। अफगानिस्तान के अंदर मैंने देखा कि वो सोलर से चूल्हे जला रहे हैं घर के, मतलब कोई रास्ता बनाया उन्होंने। अगर आज हमें भी 2 साल पहले प्लानिंग कमीशन कहती तो हम भी ये रास्ता ही ढूंढ लेते। हम जो सैलरीज 2 तारीख को, 3 तारीख को, 4 तारीख को देते थे, आज हम 14-15 तारीख तक जा चुके हैं। कुछ अरसे के बाद हम महीने के आखिर तक चले जाएंगे। बिजली के बिल हमने कभी किस्तें नहीं कराई थी इंडस्ट्री ने, गैस के बिलों की कभी किस्तें नहीं कराएंगे। ये 4था महीना है, मैं खुद किस्तें कराता हूँ। अब मुझे एक बात बताइए, हमारा फाइनल टैक्स रिजीम था कि हम लोग एक्सपोर्ट के ऊपर वो टैक्स अदा कर दिया करते थे, नो क्वेश्चन आस्क्ड था। वो फैसिलिटी भी हमसे ले ली गई। अब इंडस्ट्री जो है वो एफबीआर में ऑडिट के लिए खड़ा होगा और वहां पर एक वही सुर्खफीता हमारा ऑडिट किया करेगा और समझ लें कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट फिर उस लाइन में जिस टाइम को तामीरी काम के लिए इस्तेमाल करना है, बाहर मुल्क से ऑर्डर लाने हैं या फैक्ट्री को एक्सपेंशन देनी है, वो तमाम काम हम सिर्फ और सिर्फ इन तमाम शोबों में खर्च कर रहे हैं जिसमें हम अपने हालात को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। अगर के इलेक्ट्रिक को हमें कोई ज़र्फ पहुंचानी है, के इलेक्ट्रिक को हमारी आवाज़ सुनने का अगर मौका देना है, तो मेरे ख्याल से हमें उनके बिलों का बाइकाट करना पड़ेगा। हम बिलों के बाइकाट का ऐलान करेंगे तो उनको कुछ पता चलेगा कि हाँ, उनकी आमदनी बंद हो गई, जिस तरह हमारी आमदनी बंद हो गई। चाहे उसके लिए फिर हम जब बिलों के बाइकाट का ऐलान होगा, बिल नहीं भरेंगे, उसके बाद जब वो आएंगे तो फिर हम हर तरह से तैयार हो जाएंगे। आप भी हमारे साथ खड़े रहिए, आप और हम मिलकर उनका मुकाबला करेंगे। इंशाअल्लाह हम अपने मीटरों को कटने नहीं देंगे। कराची शहर में एक रोड, एक सड़क, एक गली की सड़क तक ठीक नहीं है। ये आप जो इतना टैक्स जमा करते हैं वो सब जो है इनकी ऐशू में जा रहा है। पूरे दुनिया में जो है शजरकारी की जाती है, दरख्त लगाए जाते हैं, लेकिन इस वक्त ये हो रहा है कि हमारे इंडस्ट्रीज एरिया के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो मजबूर हो गए हैं और उनके पास गैस ना होने की वजह से वो लकड़ी जला रहे हैं और उसके एनवायरनमेंट पे बहुत खतरनाक असर पड़ रहा है। लेकिन चूंकि वो मजबूर हैं, गैस गवर्नमेंट दे नहीं पा रही है, रेट बहुत ज्यादा आगे आ चुके हैं, अब उनको थोड़ा बहुत काम भी करना है। तो ये लकड़ी जो है जंगल काट के आप जाकर देखें इंडस्ट्रियल एरिया में क्या हशर हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को इस पे भी तवज्जो देनी चाहिए कि ना कि दरख्त लगाई जाएं, ये दरख्त कट रहे हैं और कटने के बाद जो है ना वो बॉयलर में यूज हो रहा है।